बोलिए विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान की जय। आइए आज मैं आपको वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी के व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप भगवान जी का स्मरण करते हुए कथा सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। एक बार सभी बोल दीजिए, बोली विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है और इससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। वरुथनी के प्रभाव से ही राजा मन्यदाता स्वर्ग को गया था। इस प्रकार दुंदुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े का दान से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्न दान उत्तम है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितर, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। जो एकादशी का व्रत रखते हैं, इन्होंने वरुथनी एकादशी के बारे में कहा है, परंतु ये हर एकादशी पे हमने ध्यान रखना चाहिए। जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो दशमी को ही कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमको त्याग कर देना चाहिए। मैं उनको बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना बिल्कुल त्याग देना चाहिए दशमी तिथि से ही। अगर कोई अंडा, मीठ, मांस, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, उनको तो वैसे तो व्रत नहीं करना चाहिए। अगर वो फिर भी कर रहे हैं तो इन चीज़ों का उनको त्याग कर देना चाहिए। मसूर की दाल का त्याग करना, चना, कांदो, साग, मधु होता है शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। स्त्री संग या किसी दूसरे के साथ मैथुन करना, इन सभी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। और जो जुआ खेलने वाले हैं, उस दिन उनको जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली खाना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं, उनको इस वरुथनी एकादशी की विधि विधान से व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य पढ़ने से 1 सहस्र गो दान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी ज़्यादा अधिक है। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान जी की जय। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद सभी को। जय विष्णु भगवान, सभी को जय। मुरली मनोहर भगवान की जय।